नमस्कार। सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 30 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है छोटी चुनाव का बड़ा संदेश, गोधरा से, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारे विषय चुनाव को लेकर है। चुनाव का बड़ा संदेश, गोधरा से। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। गुजरात का गोधरा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की सांप्रदायिक और हिंसक सियासत का एक घृणित इतिहास भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों यहाँ हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आए एक परिणाम ने नफरत की सियासत के विरुद्ध एक ऐसा संदेश दिया जो काबिल तारीफ भी है और एक नज़ीर भी। गुजरात के गोधरा के नगर निगम में 44 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस का यह खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उन अपेक्षाबेन सोनी की हो रही है, जिन्होंने गोधरा की 97% मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीट पर जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद अपेक्षाबेन यहां से जीतने में सफल रहीं। अपेक्षाबेन सोनी गोधरा के वार्ड नंबर 7 की खड़ी हुई थी। यहां 97% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। सूत्रों के मुताबिक अपेक्षाबेन सोनी के पास किसी बड़े राजनीतिक दल का संरक्षण नहीं था। इसके बावजूद यह जीत हासिल करना एक राजनीतिक सफलता के साथ साथ सामाजिक समीकरणों के ताने बाने का भी प्रतीक है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जीत के बाद अपेक्षा सोनी की उनके दिवंगत पिता के साथ की फ़ोटो के साथ जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव में अपेक्षाबेन को 2762 वोट मिले। इस वार्ड में आम आदमी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, जो हार गया, जबकि भाजपा, कांग्रेस और ओबीसी ने इस वार्ड से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। बताया गया है कि अपेक्षाबेन यहाँ के लोगों के लिए नई उम्मीदवार थी, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा किया और बड़े अंतर से चुनाव जिताया। भाजपा ने मन मारकर अपेक्षाबेन को जीत की बधाई दी। अपेक्षाबेन ने कहा कि उनकी जीत आपसी भाईचारे और सम्मान का प्रतीक है। सवाल ये है कि ये सब उस गुजरात में कैसे हुआ, जहां पिछले 2.5 दशक से हिंदुत्व का अलग जगाए रखने वाली भाजपा का राज है। दरअसल गुजरात हो या असम, बंगाल हो या केरल, किसी भी राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, किंतु भाजपा की राजनीति इस समरसता की घोर विरोधी है। भारत एक गणराज्य है। यहाँ बहुभाषा, धर्म और जाति के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। तब भी जब मुसलमान या मुग़ल सल्तनत थी और तब भी जब अंग्रेज़ों की सत्ता रही। दोनों के बीच विभाजन की रेखा और वैमनस्य तो भारत की आज़ादी के पहले जन्म में आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने पैदा किया था। भारत का दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 79 साल बाद भी ये विभेदकारी संगठन न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि इनकी अहम केंद्रीय सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। गोधरा के वार्ड 44 से निकली समरसता के संदेश को देश भर में पहुंचाने की ज़रूरत है। ऐसे ही छोटे संदेश को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों का मुकाबला कर सकते हैं। गोधरा के वार्ड 44 की मुस्लिम बहुल आबादी ने ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों को आईना दिखाया, मानो तो मुंह पर थप्पड़ भी मारा। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आगामी 4 मई को आने वाले 5 राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों से भी यदि गोधरा के वार्ड 44 जैसा संदेश निकले तो यकीन मानिए केचुआ, सांप, तोता, मैना सब सरकार के सुर से सुर मिलाना भूल जाएंगे। बधाई अपेक्षाबेन सोनी और उनके मतदाताओं को। गोधरा के वार्ड 44 का संदेश जेठ के महीने से सीरी हवा का एक झोंका सा लगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।